नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है अपना विद्युत विस्थापन सदिश। देखिए, विद्युत विस्थापन सदिश होता है वो अपना होता क्या है। आइए इसके लिए अपना एक फॉर्मूला पुट आउट करते हैं कि मेरे पास कोई पराविद्युत माध्यम हो तो वहाँ पर एक विद्युत विस्थापन सदिश होता है, वो किस प्रकार से दिया जाता है। तो देखिए, किसी आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश वितरण के अतिरिक्त माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। मतलब जो आवेश वितरण है उसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश वितरण की उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश वितरण के अतिरिक्त है, वो माध्यम की विद्युतशीलता पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार माध्यम की प्रकृति की दृष्टि से निरपेक्ष भौतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया जिसे विद्युत विस्थापन सदिश कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी आवेश वितरण के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश वितरण के अतिरिक्त माध्यम की विद्युतशीलता पर भी निर्भर करती है। इसी को बोलते हैं विद्युत विस्थापन सदिश डी वेक्टर। तो देखिए, ध्रुवण के कारण परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र ईपी बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत में पृष्ठ आवेश सिग्मा पी की प्रवृत्ति बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करने की होती है। अतः परावैद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो अपने पास प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है दोनों का टोटल कर देंगे अपन, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई पी, देन ई वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। चूंकि अपन जानते हैं कि ध्रुवण से पी सिग्मा पी वेक्टर बराबर होता है सिग्मा पी, देन ई वेक्टर हो जाएगा अपना 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस पी वेक्टर। तो यहाँ से अगर इस सिग्मा फ्री की वैल्यू निकालनी हो तो सिग्मा फ्री वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो पहले पी का पक्षांतरण करूंगा तो इधर तो हो जाएगा सिग्मा फ्री बराबर ε0 ई प्लस पी वेक्टर। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, ε0 ई प्लस पी वेक्टर एक ऐसी भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इस भौतिक राशि को विद्युत विस्थापन सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात डी सिग्मा फ्री इज इक्वल टू डी बराबर सिग्मा फ्री इज इक्वल टू ε0 ई प्लस पी वेक्टर, या कहेंगे पर कैपिटल डी वेक्टर इज इक्वल टू ε0 ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो देखिए यहाँ से ये आ गया है मेरे पास विद्युत विस्थापन सदिश का फॉर्मूला। तो एक समान समदैशिक माध्यम में डी वेक्टर ई वेक्टर और पी वेक्टर एक ही दिशा में अर्थात समांतर होते हैं। तो समदैशिक अगर मेरे पास माध्यम हो तो डी वेक्टर ई वेक्टर और पी वेक्टर तीनों एक ही दिशा में होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट इसी के अंदर है विद्युतीय प्रवृत्ति। विद्युतीय प्रवृत्ति क्या होती है वो देखिए, समदैशिक प्रावैद्युत माध्यम में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, इसको बोलेंगे अपन ध्रुवण घनत्व पीडी वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है। पीडी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल ई वेक्टर, देन पीडी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ε0 ई काई ई इंटू ई वेक्टर, जहाँ ε0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता और काई क्या कहलाती है विद्युतीय प्रवृत्ति। यह एक नियतांक है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो अपना काई ई है यहाँ पर जो अपना काई ई है उसी को बोलेंगे अपन क्या, विद्युतीय प्रवृत्ति। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।